मानो तुमको हमको दोष लगाते। झूठो दे मानो तुमको हमको दोष लगा। सुबह से बैठे जागर माई कैसी बात बनाती, फिर अच्छी करी रही कैसी नजरिया। जब गए कूलर से गुजरिया मैया ढूंढो तो जवाब दिया है मैया, हम किसी के घर पर नहीं जाते। ग्वालिनी बार बार कहती है मैया हम तो तुम्हारे कन्हैया कोई पकड़ के लाए, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हो गया। यशोदा ने कोई बात ही नहीं मानी है, वो ग्वालिनी वहां से झुझलाती हुई चली गई। समझाया है। दूसरा दिन हुआ, सब ग्वाला मिल गए। कहा आज माखन चुराने कहाँ चलोगे? तो मनसुखा कहता है वैसे इधर उधर तो दूसरे के घर में रोजाना चलते हैं, आज अपने ही घर में चले गए। और अपने घर में अगर पकड़ गए ना तो मार कुछ कम पड़ेगी। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया अपने ही घर में माखन चुराने के लिए गए तो क्या देखा, मटुकिया ऊपर सी के रहे। श्याम सुंदर ने छड़ी उठाई, उस मटुकिया में मारी, वो फूट गई। माखन खाने लगे और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा है कि मैया घर के अंदर आ रही है। मैया को जैसे ही घर की तरफ आता हुआ देखा तो ग्वाला सब निकल निकल के भागे। और मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। क्या देखा है कि मटुकिया फूटी पड़ी है, श्याम सुंदर माखन खा रहे। यशोदा कहती है लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तुम आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले भैया मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ क्यों बोल रहा, तूने चोरी नहीं की, फिर ये मटुकिया कैसे भूली? तो कन्हैया बातें बनाते हुए बोले भैया मैं तुम्हें बताऊं, तो बतलाई रही बात और कन्हैया ने बतलाई गई बात सबरिया। एक बात कही मैया, सच बात क्या है मैं तुम्हें बताऊं। हम तो मैया बाहर खेले, यशोदा कहती तू बाहर की बात कर रहा है और मैंने तुझे घर के अंदर देखा और तू ये कह रहा है कि हम बाहर खेल रहे थे। तो श्याम सुंदर बोले मैया तुम आई से थोड़ी देर पहले आए हम खड़े भये, लेकिन सच तो यही है हम तो मैया बाहर खेले। बोले मटुकिया जब पूरी दई मटुकी बिलैया ने बतलाए दई बात सब। यशोदा मैया कहती हैं लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों ना बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है।
समझाया है। यशोदा मैया भागी, रस्सी लेके आई, ये श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन कन्हैया एक रस्सी में बंधने में नहीं है, दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है? समझ में एक बात नहीं आ रही थी। क्या? वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते गाते हैं। समझ में एक बात ये नहीं आ रही, वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाता है। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो श्याम सुंदर एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, अब हमारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है, तो कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस ऊखल को फंसाया, जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। बताया तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। कुबेर के नलका समझाया। कुबेर का लड़का और धनवान मगर अभिमानी थे और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदान थे। अभिमानी भी बहुत। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जवाब दिया, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने सर से नारद आ गए। नारद को देख करके जल से बाहर निकल करके आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। जिससे नारद को क्रोध आ गया। जवाब दिया, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, तुमने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, ना ही तो हमें देख करके प्रणाम किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया, जल से बाहर निकल के आए, चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे, महाराज आपने तो हमें श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। बार बार जब क्षमा मांगी है तो ऋषि नारद को दया आई। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे उनके द्वारा।
तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा है तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे हैं। झपट करके गोद में उठा लिया। नंद बाबा, यशोदा, गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। वृंदावन में जब रह रहे हैं, श्याम सुंदर इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है। कंस सोच रहा है अब क्या करें, उन दोनों का कैसे वध हो। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ, और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए बाबा नारद। जैसे नारद बैठ तो गए, लेकिन एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते, किस बात की चिंता है तुम्हें। ऐसे नारद